हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था होशंगाबाद संभाग, या जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो वो हमने संभाग देखा था, उसके जो आईएमपी फैक्ट्स थे वो हमने देखा, जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के बारे में आज हम जानेंगे। तो शहडोल की अगर हम बात करें तो शहडोल लिखने में 4 अक्षर आ रहे हैं, श, ह, ड और ला। तो 4 अक्षर आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत 4 ज़िले होंगे। तो पहला ज़िला है शहडोल, दूसरा ज़िला है उमरिया, तीसरा ज़िला है डिंडोरी और चौथा है अनूपपुर। तो ये 4 ज़िले जो हैं आपके शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला शहडोल ज़िला। तो शहडोल ज़िला की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 10,64,989। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 6,205 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य की बात करते हैं हम यहाँ की, तो यहाँ पे जो अभ्यारण्य है वो है आपका सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि सीधी एवं शहडोल सीमा पर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका अभ्यारण्य हो जाने वाला है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। शहडोल ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, जहाँ से 300 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र से कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। तो 300 मेगावाट। ओरिएंट पेपर मिल अमलई में है, जो कि शहडोल ज़िले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे है, तो या तो आपको ऑप्शन में शहडोल ज़िला मिलेगा और नहीं तो अमलई मिलेगा। शहडोल में दूरदर्शन, आकाशवाणी व डीटीआई केंद्र भी उपस्थित है शहडोल ज़िले के अंतर्गत। अगर हम शहडोल ज़िले की बात करें तो वहाँ पे सुहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र व गुणवत्ता में एशिया का कोयला क्षेत्र है। तो सुहागपुर में कोयला की बहुत बड़ी खदानें हैं, भंडार है कोयला का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंगरौली में भी कोयले की चीज़ें हैं, लेकिन सिंगरौली में मोटी परत है कोयले की, सबसे मोटी परत है कोयले की वहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन हम सुहागपुर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देश की पहली किन्नर विधायक है ना, देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सुहागपुर से निर्वाचित हुई थी। अभी हमने अपने वीडियो में देखा था कि पहली किन्नर महापौर के बारे में पढ़ा था, जो कि कटनी से थी। और यहाँ पे देश की पहली किन्नर विधायक की बात चल रही है, जो कि शबनम मौसी है, और वो है सुहागपुर से। बाणसागर परियोजना देवलोद नामक स्थान पर है। तो बाणसागर जो परियोजना है वो कहाँ पे है, देवलोद नामक स्थान पर है। और जो बाणसागर परियोजना है वो आपकी सोन नदी पर स्थित है। अगर शहडोल में मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राचीन प्रसिद्ध बूढ़ी देवी माता का एक मंदिर है। बाणगंगा की अगर बात करें तो बाणगंगा वटेश्वर मंदिर कलचुरी शासक युवराज देव द्वारा निर्मित किया गया था। यानी कि जो वटेश्वर मंदिर है वो कलचुरी शासक युवराज देव के द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ पे शहडोल ज़िला आपका समाप्त होता है। यहाँ पे हमने कई फैक्ट देखे शहडोल ज़िले के। अब हम बात करते हैं दूसरा ज़िला, जो कि है आपका डिंडौरी। डिंडौरी की बात करते हैं हम डिंडौरी ज़िला की। तो अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है आपकी 7,04,218। स्थापना की बात करते हैं तो डिंडौरी ज़िले की स्थापना 1998 में मंडला से अलग होकर किया गया था। यानी कि 1998 में मंडला से एक भाग अलग हुआ, जिसका नाम डिंडौरी रख दिया गया। ये हमारा डिंडौरी ज़िला हो गया। अगर हम बात करें तो ये न्यूनतम सिंचित ज़िला है, यहाँ पे सिंचाई कम की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ यह पूर्वी ज़िला है। अगर हम एमपी में बात करें तो एमपी के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य से ये सटा हुआ है, उसकी बॉर्डर को टच करता है। प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला यह ज़िला है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमपी में सबसे कम जन घनत्व कहाँ पर है, तो वो है आपका डिंडौरी ज़िला में। लिंगानुपात में ये चौथे नंबर है। यहाँ पे 1000 लड़कों पे या 1000 पुरुष पे 1004
महिलाएं हैं। ये चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले स्थान पे बालाघाट है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1022 या 1021 महिलाएं हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी ये है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला ये जिला डिंडोरी जिला है। बैगा एवं गोंड जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं सराई पिपरिया की, तो सराई पिपरिया के अंतर्गत इसका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान के अंतर्गत आता है। तो ये आपका डिंडोरी जिला था। अब हम बात करते हैं अनूपपुर जिले की। अगर हम अनूपपुर जिले की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3747 वर्ग किलोमीटर। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 7,49,521। साक्षरता की अगर हम बात करें तो अनूपपुर जिले की साक्षरता है 69.1%। स्थापना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिले का निर्माण हुआ है। कब हुआ है? 15 अगस्त 2003 को। इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं अनूपपुर जिले में, तो अनूपपुर जिले में पर्यटन स्थल है माई की बगिया। उसके बाद दूसरा पर्यटन स्थल है माई का हाथी। उसके बाद सोनमुड़ा नवग्रह मंदिर, कबीर चौड़ा, जलेश्वर महादेव जी का मंदिर, आदिनाथ मंदिर और भृगु ऋषि की गुफा। तो ये कुछ यहाँ के पर्यटन स्थल थे। अब हम बात करते हैं तो कपिलधारा है, कपिलधारा जलप्रपात एवं दूधधारा जलप्रपात। ये दो जलप्रपात हैं। पहला कपिलधारा जलप्रपात एवं दूसरा दूधधारा जलप्रपात, जो कि आपको अनूपपुर जिले में है और यह नर्मदा नदी के ऊपर है। प्रमुख खनिज की अगर बात करें हम अनूपपुर की, तो प्रमुख खनिज हैं आपके कोयला, बॉक्साइट, जो कि अमरकंटक में मिलता है। ये यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। कोतमा की अगर हम बात करें, अनूपपुर के अंदर कोतमा, जहाँ पे कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है। तो कोतमा एक जगह है जो कि कोल माइंस के लिए आपका प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग के लिए वेंकट नगर प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग के लिए वेंकट नगर आपका प्रसिद्ध है। अब हम अमरकंटक की बात करते हैं, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत है। तो अमरकंटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी पर उपस्थित एक हिल स्टेशन है। यह जो है मैकाल श्रेणी पर उपस्थित एक हिल स्टेशन है। नदियों की बात कर लेते हैं तो अमरकंटक से 3 नदियाँ गुजरती हैं। पहला नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो एमपी की सबसे बड़ी नदी है। एमपी में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर और टोटल अगर लेंथ बात करें तो 13-12 किलोमीटर। दूसरी नदी की बात करें तो सोन नदी। सोन नदी भी यहीं से निकलती है। और तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो तीसरी नदी है जोहिला नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी एक दूसरे के विपरीत बहती हैं। अगली हम बात करते हैं तो शंभुधारा एवं दुर्गा धारा। ये 2 जलधाराएं हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं और यह दोनों जलधाराएं नर्मदा नदी पर हैं। खनिज की बात करें तो बॉक्साइट जो है आपका अमरकंटक से निकाला जाता है। चचाई थर्मल पावर स्टेशन भी आपका अमरकंटक में मिल जाने वाला है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भी आपका अमरकंटक के अंतर्गत आ जाता है। अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया है। तो ये एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि पवित्र नगर किसको घोषित किया है? तो पवित्र नगर अमरकंटक को घोषित किया गया है। नर्मदा मंदिर की अगर हम बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को नागपुर के भोसले राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है, जबकि रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह द्वारा परिक्रमा स्थल निर्माण की गई है। यानी कि जो अमरकंटक पर यह नर्मदा मंदिर बनाया गया है तो उसको मंदिर को बनवाया भोसले राजाओं ने, और जो कि नागपुर के थे, और रीवा के बघेल राजा जो थे गुलाब सिंह, उनके द्वारा परिक्रमा स्थल निर्माण कराया गया है। यह 20 मंदिरों का समूह है। इसमें महेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित है। तो ये आईएमपी फैक्ट था अमरकंटक का। मोस्ट आईएमपी है कि कितने मंदिरों का समूह है? तो 20, और इसमें महेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर जो है कलचुरी शासकों द्वारा बनाया गया था।
जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थंकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा लगाई गई है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आदिनाथ जैन तीर्थंकर की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, तो वो आपकी लगाई गई है अमरकंटक में। तो ये हमने अनूपपुर ज़िले के बारे में बात की, इसमें कुछ IMP फैक्ट देखे। अब हम बात करते हैं उमरिया ज़िले की। उमरिया ज़िला जो कि आपका चौथे नंबर का ज़िला है। तो उमरिया ज़िले की हम बात करते हैं तो इसकी जनसंख्या है 6,43,579। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 4,076 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता की अगर हम बात करें तो यहाँ की अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता है यहाँ की 67.3%। साक्षरता हो गई 67.3%। स्थापना की बात करें तो 1998 में शहडोल से पृथक होकर ये इसको बनाया गया था उमरिया ज़िले को। यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया ज़िले के अंतर्गत ही आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मोस्ट IMP उद्यान है। लाख से चपड़ी बनाने का शासकीय कारखाना भी आपको उमरिया ज़िले में मिल जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे कि हम बोलते थे कि यार लख लख जियो, आप लोग किसी को भी हम बोलते हैं लख लख जियो, तो लख लख जियो यानी कि लाख लाख आपकी उम्र बढ़ गई। तो उम्र बढ़ गई तो लाख बनाने का कारखाना जो शासकीय कारखाना है वो आपका कहाँ हो जाएगा, उमरिया ज़िले के अंतर्गत आ जाएगा। बांधवगढ़ का किला बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। तो ये एक मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई उमरिया ज़िले के अंतर्गत बांधवगढ़ किला किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य। बांधवगढ़ के किले में शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर भी है। तो बांधवगढ़ जिले के अंतर्गत क्या हो गया, दो चीज़ हैं जो कि है शेषशाही तालाब और दूसरा क्या हो गया, विष्णु मंदिर हो गया। पानपठा नामक कोयला क्षेत्र भी आपको उमरिया ज़िले में मिल जाने वाला है। तो पानपठा या पनपठा नामक कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, उमरिया में है। जोहिला कोयला घाटी भी आपको कहाँ मिलेगी, जोहिला कोयला घाटी भी आपको उमरिया ज़िले के अंतर्गत मिल जाने वाला है। ताला नामक प्रागैतिहासिक स्थल भी उमरिया ज़िले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको उमरिया ज़िले के IMP फैक्ट्स भी ख़त्म होते हैं। तो ये जो हमने देखा आज शहडोल संभाग देखा जिसके अंदर 4 ज़िले थे। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई कि भाई शहडोल लिखने में 4 अक्षर आ रहे हैं, शा, हा, डा और ला। तो इसके अंदर 4 ज़िले भी होंगे, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर। तो शहडोल ज़िले के बारे में भी हमने कुछ IMP फैक्ट देखे। सबसे मोस्ट IMP फैक्ट जो है शहडोल ज़िले का वो है आपका बाणसागर परियोजना जो कि शहडोल ज़िले के अंतर्गत भी आता है, और सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो सबसे बड़ा हमारे मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम डिंडोरी की बात करते हैं। तो डिंडोरी ज़िले के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो डिंडोरी ज़िले लिंगानुपात के स्थान पे ये चौथे नंबर का है और प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ये यहाँ का मोस्ट IMP फैक्ट था। अनूपपुर के बारे में देखा, बहुत सी चीज़ें देखी हमने अनूपपुर के बारे में जो कि IMP थी। अनूपपुर के अंतर्गत अमरकंटक देखा हमने जिसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ नदियाँ देखी जो इम्पोर्टेंट था। बॉक्साइट देखा जो कि अमरकंटक से निकलता था। फिर उसके बाद हमने उमरिया देखा, उमरिया में लाख बनाने का कारखाना देखा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखा, बांधवगढ़ किला जो कि विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनाया था, बघेल वंश के शासक थे वो। इस टाइप से हमने कई IMP चीज़ें देखा जो कि आपका शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये शहडोल संभाग था जो कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के लाया हूँ। तो अब आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों का धन्यवाद।